की वीडियो आ चुकी है और ये वाला एपिसोड अभी तक का सबसे क्रेजी एपिसोड था, जिसमें बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें हुई हैं। और इस वाली वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले आज का शाउट आउट जाता है इन महान लोगों को। अगर आपको भी महान बनना है तो मेरे गेम प्ले वाले चैनल पर जाओ और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो। वेल, सबसे पहले आप लोग ये वाली क्लिप देखो। यही वो जगह होनी चाहिए। तो चलो गाइस चलते आगे। अरे ये क्या है? अरे आगे आगे क्यों नहीं जा पा रहा? व्हाट? आगे है क्या ये? व्हाट द हेक? आगे क्यों नहीं जा पा रहा? वेट, इतना दूर आके मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। एक मिनट है। वेट, सिर्फ वही पार जाएगा इस दीवार जो आएगा खाली हाथ और तैयार। खाली हाथ और तैयार। मेरे को खाली इन्वेंटरी जाना है क्या आगे? यहाँ पर अगर आप लोग कायदे से नोटिस करोगे तो पहली सीन में क्राफ्टिंग टेबल होती है, लेकिन जैसे ही प्रो बॉयज सीन बदलता है वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल गायब हो जाती है, जबकि वहाँ पर प्रो बॉयज के अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और क्या तुमने इसे नोटिस किया था? कमेंट में बता देना। बाय द वे, अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। स्टोन टूट रहा है। क्या खत्म हो गया? एक मिनट। तुम आ गए। पिताजी, मैं हार गया। यहाँ पर सेंगो को जब मारा जाता है तो यहाँ पर टाइम रिवर्स हो जाता है। तो क्या ये सेंग की पावर है या फिर प्रो बॉयज के अंदर से जो दो बंदे निकले थे उनकी पावर थी? क्योंकि जो दो बंदे निकले थे प्रो बॉयज के अंदर से, वो लोग सेंग के स्टोन को तोड़ रहे थे और सेंग नहीं चाहेगा कि उसका स्टोन टूट जाए, इसीलिए उसने टाइम को रिवर्स किया होगा। या फिर मान लो कि उन दोनों बंदों ने ही टाइम को रिवर्स किया है, तो वो लोग टाइम को रिवर्स क्यों करेंगे? तो देखो, जो सेम्यूल है वो सेंग के पास जाते ही मर जाते हैं और अभी तक सेम्यूल प्रो बॉयज की बहुत ज्यादा हेल्प करता आया है और सेम्यूल के बिना प्रो बॉयज अधूरा है। इसीलिए प्रो बॉयज के एंसेस्टर्स ने टाइम को रिवर्स किया होगा ताकि सेम्यूल वापस से जिंदा हो जाए। अब ये बस मेरी थ्योरी थी, तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट में बता दो। वेल, अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। वो आ चुका है। हाँ? ये क्या है? अबे ये तो कैनी है। बेटा, कैनी, तुम आ गए। पिताजी, मैं हार गया। ये नहीं हो सकता। Is this the end? Bro boy, क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? ये तो शेंग है। मैंने कैनी को मारा। ये तुम्हारा बच्चा है क्या? बड़ा कमजोर था। क्या देख रहा हूँ मैं? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे कैनी को वापस। यहाँ पर जैसे ही प्रो बॉयज जंकी और सेम्यूल आते हैं, यहाँ पर कैनी आ जाता है और तुरंत सेंग के हाथों मारा जाता है। यानी कि सेंग ने कैनी को अपने पास रखा था और सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही थी ऊपर से या फिर कहीं से देख रहा था। और जैसे ही सारे लोग यहाँ पर आए, सेंग कैनी को यहाँ पर लेकर चला आया और कैनी का दिल न्योच कर फेंक दिया। तो क्या अब कैनी दोबारा जिंदा होगा या नहीं, ये तो हमें सीजन 4 में पता चल जाएगा। वेल, अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। जहाँ से भी आया निकल जा। क्या प्रो बॉयज मुझसे इतना डर गए? अपना हुलिया बदल लिया? अच्छा, तो तुम ही हो ना जिसने प्रो बॉयज को बचाया? देखो बेटे, उसे वापस करो। उसे मरना होगा उसके पापों के लिए। बेटे क्या बोल रहा है तू? मुझे उलझाने की कोशिश मत कर, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरा भी हाल तेरे दोस्तों जैसा कर दूंगा। अगर तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। प्रो बॉयज, तेरी जबान बहुत चल रही है। बोल प्रो बॉयज, तेरे में स्पीड नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है। मैं तेरे पीछे भी आ गया और तुझे भनक भी नहीं पड़ी। बोल रहा था क्या तू? ये कैसे हो सकता है? स्पीड, रिफ्लेक्स। यहाँ पर टाइम प्रो बॉयज रियल प्रो बॉयज को निपटाना चाहता है, तो मैं भी हो सकता है सीजन 4 के अंदर टाइम प्रो बॉयज और रियल प्रो बॉयज के अंदर फाइट हो और यही दोनों की लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ये सारे लोग मारेंगे सिंह को, जो कि फिलहाल तो इम्पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन अब प्रो बॉयज के अंदर भी पावर्स आ चुकी है, तो मे भी कुछ हो सके। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो अपना एक गेम प्ले चैनल भी है जिस पर क्रेजी गेम प्ले आता रहता है, इसीलिए तुरंत जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे, अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। आवाज नहीं करते वरना भाग जाएगा
ये। मेरे पास है ना एकदम मस्त प्लान है गाइस। तुम लोगों को तो पता ही होगा मेरे पास एक सुपर पावर है जिससे मैं ना किसी के भी माइंड के अंदर जा सकता हूँ और उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम लोग इस डियर के अंदर जाके और फिर इस जगह की खोज करें तो। एंड 3 2 1 गो। वो आ गया मैं। 1 मिनट, लेट्स गो। इस सीन में अगर आप लोग कायदे से प्रोबॉस की इन्वेंटरी पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रोबॉस के पास सिर्फ कुछ सामान है और जैसे ही प्रोबॉस डियर की बॉडी में जाता है तो प्रोबॉस की स्वॉर्ड बीच में अटक जाती है और उसके बाद डियर की इन्वेंटरी आती है। क्या आपने ये चीज नोटिस किया था? कमेंट में बता दो। वेल अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। समय आ चुका है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। वैसे भी बचा ही क्या है मेरे लिए इस दुनिया में। खत्म कर दो मुझे जैसी तुम्हारी इच्छा। वेट, ये कैसी एनर्जी थी? ये है डार्क हीरोज सीजन 3 का फाइनल एपिसोड। वो 1 मिनट, ये कहाँ पर आ गया? तो गाइस क्या आपने यहाँ पर हिडन डिटेल नोटिस कर लिया है? अगर कर लिया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इस एपिसोड से रिलेटेड आपके पास कोई भी थ्योरी है या फिर हिडन डिटेल है कमेंट में बता दो, या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दो, जो कि अगली वीडियो में मैं लूंगा जरूर। भाई तो अभी फिलहाल इसी क्लिप के हिडन डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो डार्क हीरोज की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर हीरोज में लास्ट में ES होना चाहिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ यस है, जबकि टाइटल बिल्कुल सही था। क्या आपने ये चीज नोटिस किया था? वेल अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। शैंग इस हकीकत को सहन नहीं कर पाया और लॉर्ड ज़ेंची के गुजरने के बाद शैंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कॉर को धोखे से मार के स्टोन को हासिल करने की कोशिश की। शैंग की शक्तियों के सामने कॉर कमजोर था, पर कॉर ने उसकी आखिरी सांसों में अपनी सारी पावर यूज करके एक डिमेंशन क्रिएट किया और दोनों में से एक स्टोन को दफना दिया हमेशा हमेशा के लिए डिमेंशन के अंदर, ताकि शैंग उस स्टोन तक कभी पहुंच ना सके। तो गाइस अगर आप लोग मूवीज देखते हो तो आपको ये सीन देखने के बाद पता चल गया होगा कि ये कहाँ का रेफरेंस है। और जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये है बाहुबली का सीन, जहाँ पर आग के बीच में बाहुबली को कटप्पा मारता है और वही सेम सीन यहाँ पर भी रिक्रिएट की गई है। वेल अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। तो गाइस यहाँ पर हमें कायरो का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो बहुत बढ़िया वाला हैकर होता है, लेकिन सेंग कायरो को मार देता है और उसके माँ बाप को निपटा देता है, जिससे कि कायरो सेंग के लिए काम करने लगता है। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और उसके लिए आप लोग ये वाली क्लिप देखो। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ क्या जानना चाहते हो, पर याद रखना सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बस आप मुझे ये बता दो कि मेरे दोस्त जंकी और सैम्यूल जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो सकते हैं क्या? जंकी और सैम्यूल, ये को ढूंढ रहे क्या? प्रो बॉयज, हाँ बोलो बोलो। उन लोगों को कैसे जिंदा किया जा सकता है जो लोग कभी मरे ही नहीं थे? व्हाट? क्या बोल रहे हो? ये मेरे आंखों के सामने मारा है उनको। मैं उन्हें सोल वर्ल्ड में कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती प्रो बॉयज। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोबॉस को बताया गया था सैम्यूल और जंकी मर चुके हैं, लेकिन इन रियलिटी दोनों लोग ही कायरो के पास थे। तो क्या पता कायरो के जो माँ बाप हैं वो भी सेंग के पास हों। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बता दो। वेल अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो। और इसी तरह तैयार हुई डार्क हीरोज। अभी उसका अगला निशाना है तुम प्रो बॉयज। मतलब इसलिए उसने सैम्यूल और जंकी को मारा